नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ESSL ई-टाइम ट्रैकलाइट सॉफ्टवेयर के बारे में कि उसमें लाइसेंस की को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो कैसे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और क्या इशू आता है जिस समय आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं ESSL सॉफ्टवेयर को, जिसका कि यूज़र नेम, लॉगिन नेम ESSL है एंड पासवर्ड भी ESSL है इन स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते ही आप देखेंगे जब पहली बार आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें इवैल्यूएशन पीरियड विल बी एक्सपायर्ड इन 7 डेज। तो ये मेंशन आता है और आपको उसमें मैसेज आता है कि डू यू वांट टू अपग्रेड लाइसेंस की नाउ। तो यानी 7 दिन के बाद ये पीरियड जो है एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 200 अटेम्प्ट्स। उसके बाद ये आपका लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए अब हम इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हम इसको गूगल को ओपन करेंगे और गूगल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि देयर इज़ अ साइट etimetracklight.com। तो इस साइट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और वहाँ पर हम आपको लाइसेंस देखिए etimetracklight.com जो है साइट को हमने यहाँ पर ओपन किया है। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना है तो आप जो है इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डीलर हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम जो है अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम उसके माध्यम से आपको जो है अपनी की जनरेट करेंगे। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है गेट लाइसेंस। तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिस कंपनी के नाम पर आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये डेस्कटॉप का हमारा लाइसेंस है, MS एक्सेस में है। फ्री वर्जन ये हमारे को मिल रहा है क्योंकि जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको ये वर्जन फ्री में मीन्स एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है। और इससे आप जो है साथ में, अब देखिए यहाँ पर आता है एक्टिवेशन कोड। तो एक्टिवेशन कोड वही है जो हमने यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है एक्टिवेशन कोड। तो हम यहाँ से एक्टिवेशन कोड को ले सकते हैं और इस एक्टिवेशन कोड को कॉपी करके हम वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और साथ में इसको हमने गूगल ओपन किया हुआ है अपना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने कंपनी का नाम एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया तो यहाँ पर कंडीशंस आपको एग्री करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमने कंडीशंस को एग्री किया और एग्री करने के बाद फिर हमने इशू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके जो मेल आईडी है उस पर आपको एक लाइसेंस की भी आ जाएगी और चाहें तो आप यहाँ पर होम में जाके यहाँ पर व्यू लाइसेंस की में जाके सर्च भी कर सकते हैं कि क्या लाइसेंस की आपको इशू हुआ है। अब इस लाइसेंस की को हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो लाइसेंस की है, और आप अपनी मेल आईडी से भी चेक कर सकते हैं इस की को। और उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करके और देन यहाँ पर हम एडिट लाइसेंस करेंगे और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम सेव कर देंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे डिवाइस 5 है, एम्प्लॉयज़ 200 हम कर सकते हैं, विजिटर्स 500 कर सकते हैं, यानी 5 डिवाइसेस 200 एम्प्लॉयज़ एंड 500 विजिटर्स। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिवाइसेस 10 हो गए, एम्प्लॉयज़ 500 हो गए, विजिटर्स नो लिमिट। तो यानी हमारा लाइसेंस अपडेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एडिट लाइसेंस में हम जाएंगे तो भी हम यहाँ पर अपने को सारे दैट मीन्स 10 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 500 एम्प्लॉयज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं और विजिटर्स की कोई लिमिट नहीं है। अब हम एक बार इसको सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है या नहीं होता है और उसमें कोई लाइसेंस की वगैरह तो नहीं मांग रहा है हमारा सिस्टम। देखिए अभी हमने यहाँ पर लॉगिन किया है
ये हमने लॉगिन कर दिया है। तो ये हमारा देखिए लॉगिन हो गया है। कोई भी हमारी की इसके अंदर डिमांड नहीं कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, तो यानी दैट मीन्स कि हमारा लाइसेंस अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द लाइसेंस की। दे विल प्रोवाइड द लाइसेंस की टू यू। जहाँ से भी आपने परचेज किया है तो वो बहुत ही एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये लाइसेंस की मिल जाता है डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।